देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी, और 3.1 में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि आप इस पूरे चैप्टर के अंदर इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करना सीखोगे भाई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। भाई इस टाइप की इक्वेशन आप सोल्व करना सीखोगे। और मैंने आपको बेस बताया था, इनको सोल्व करने के दो मेथड हैं भाई, ग्राफिकली या फिर एल्जेब्रिकली। और पहले हम सीख रहे हैं ग्राफिकली कि आप इन इक्वेशन को जो है ना ग्राफ बना के सोल्व कैसे करोगे। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनका जो ग्राफ है ना वो कौन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी होते हैं। फिर मैंने आपको बताया जब आप इनका ग्राफ प्लेन के ऊपर बनाओगे ना तो 3 बातें होंगी। या तो इनके जो ग्राफ हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट वो करेंगे, या फिर पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे। और वो आप बिना ग्राफ बनाए बता सको कि वो कैसे होंगे, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाली जो वीडियो उसके अंदर भाई। तो जो आपकी 3.1 है ना, इसमें तो बल्कि आपको ये इक्वेशन भी खुद बनानी है। पहले इन इक्वेशन को बनाओ, बनाने के बाद वो जो आएंगी वो उनकी एल्जेब्रिक फॉर्म होगी। फिर वो कहोगे साथ में ग्राफ भी बनाओ, तो वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस में सिखा दिया कि सबसे पहले आप टेबल बनाओ उसके बाद बनेगा। अब 1-2 क्वेश्चन और देखो भाई। देखो फर्स्ट मैंने करवा दिया, अब तुम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ये भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई। इसमें पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर आपने वो ग्राफिकली क्या करनी है, रिप्रेजेंट वो करनी है। पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2 एक बार भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, आफ्ताब है कोई, टेल हिज डॉटर, उसके डॉटर को क्या कहा भाई कि 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि 7 वर्ष पहले जो है ना वो उसकी आफ्ताब की जो एज है ना उसकी डॉटर की एज की 7 गुना है। उसके बाद 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट थे 3 साल बाद। आफ्ताब की जो एज है ना, ये लिखा हो ना आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी, तो आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर की एज की 3 गुना है। और अब अपनी जो प्रॉब्लम है ना वो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सोल्व करनी है भाई। सुनो एक छोटा सा बेस, जब भी एज का क्वेश्चन हो ना तो हमेशा आपको प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर आफ्ताब की भी और उसकी डॉटर की भी क्या मानोगे भाई, प्रेजेंट एज आप मानोगे। तो मानो प्रेजेंट एज भाई, पहले आफ्ताब के मान लो, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो भी स्पेलिंग कर लियो ठीक अपनी भाई, बी एक्स मान ली कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने क्या मान ली, एक्स, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर भाई, ऑफ हिज डॉटर, और उसकी लड़की की जो प्रेजेंट एज है ना बी, वो मैंने वाई मान ली, ठीक है, एक्स ईयर और वाई ईयर में। अब जैसे वो कहो है ऐसे तुम कर दो, ये अपने प्रेजेंट एज माननी है। अब शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ भाई कि 7 ईयर एगो, यानी प्रेजेंट था 7 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट ये है तो 7 वर्ष पहले इसकी भी 7 कम हो जाएगी, इसकी भी 7 कम हो जाएगी, यानी आफ्ताब की तो एज होगी x - 7 और उसकी डॉटर की एज होगी y - 7। अब कहो कि है कि 7 ईयर एगो जो आफ्ताब की एज है ना डॉटर की एज की 3 गुना है ना, 7 गुना, सॉरी 7 गुना है ना, वो बाद में 3 गुना, तो भाई
शुरुआत में तो जो है ना आई 7 गुना भाई, कि अवताब की जो एज है ना डॉटर की एज की 7 गुना। अब अवताब की 7 गुना है ना, तो इक्वल टू बनाने के लिए आपको उसकी जो डॉटर है ना उसकी 7 गुना करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ देखो, एक नंबर 4 है, एक नंबर 16 है। देखो यो नंबर इस नंबर का 4 टाइम है। अब 4 टाइम यो नंबर है ना, इक्वल टू करने के लिए इसको करना पड़ेगा 4 टाइम, तब ये इक्वल बनेंगे अपने। अब अवताब के 7 गुना है ना, तो डॉटर की करनी पड़ेगी 7 गुना, तब ये इक्वल बनेंगे। करना अब सोल्व इसको एक बार करो, 7 अंदर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा x माइनस 7y माइनस का 49, ले आओ सब कुछ इस साइड, x माइनस का 7y, 7 को ले जाओ उस साइड, तो माइनस का 49 प्लस का 7 भाई, तो माइनस का 42, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद अगेन, उसके बाद लिखा हुआ है जो इनकी प्रेजेंट एज है ना उस तक 3 साल बाद, इसमें लिखा हुआ है नाउ फ्रॉम, अब तक जो 3 ईयर मतलब आफ्टर, तो अब तक 3 साल बाद अवताब की तो x प्लस 3 होगी और उसकी डॉटर की एज होगी y प्लस 3। तो कहोगे कि जो अवताब की एज है ना डॉटर की एज की 3 गुना है, 3 साल बाद 3 गुना है और 7 वर्ष पहले 7 गुना, यही लिखा हुआ ना 3 वर्ष बाद, हाँ 3 गुना भाई। अब फिर वही बात, अवताब के 3 गुना है ना, तो इक्वल टू करने के लिए डॉटर की करनी पड़ेगी 3 गुना। करो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9 भाई, ले आओ 3y को इस साइड, x माइनस 3y और 9 माइनस 3 यानी 6, इसको इक्वेशन नंबर। अब आपने ये जो प्रॉब्लम है ना ये एल्जेब्रिकली दोस्तों रिप्रेजेंट आपने कर दी। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, ये इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं। पर साथ में कहो इनके ग्राफ भी बनाओ, यानी आप ग्राफिकली भी इनको रिप्रेजेंट करो। तो उसके लिए क्या बस बता दा, सबसे पहले इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। पहले इक्वेशन 1 की बनाओ भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो टेबल क्या बनेगी भाई देखना एक बार, तो यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y, क्या बेस बता दा एक बार, तो x 0, तो देखो y है तो आपका 0 होगा, माइनस से माइनस कट गई तो y की वैल्यू होगी 42 बाई में 7 यानी 6 हो गया। फिर एक बार y को 0, तो x देखो काफी बड़ा नंबर आ गया ना, तो y को बदल लो भाई, y को 0 मत लो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो ताकि ये x की वैल्यू छोटी आ जाए। चलो मैंने y की वैल्यू 5 ले ली, तो अगर आप y के 5 लोगे तो माइनस के 35 पर जाकर प्लस के 35 हो गए, तो माइनस के 42 प्लस के 35, माइनस के 42 प्लस के 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। अब इक्वेशन 2 की टेबल बनाओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई बनाना एक बार, तो वही एक बार x 0, तो y निकाल लो, फिर y को 0 x निकाल लो, x 0, तो y मेरा कौन होगा 6 बाई माइनस का 3 यानी माइनस का 2। एक बार y को 0 भाई, तो x आपका 6 बनेगा। अब इनको प्लेन के ऊपर क्या करना आपने शो करना है ना, तो करना शो एक बार, उसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस आपको चाहिएंगी, x डैश y और y डैश भाई। अब देखो x मेरा कहां तक है, x मेरा बड़ा तो बड़ा 6 है ना, और प्लस में माइनस में भी 7 तक भाई, तो 1 2 3 4 5 और 6 अप टू 7, माइनस में भी 7 तक का भाई, तो -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 6 माइनस का 7,
आगे तुम लिख लियो साथ साथ में। y आपका माइनस में भी है, माइनस के 2 तक है, तो -1 माइनस का 2, और y आपका पॉजिटिव में कहाँ तक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। करना शो भाई, पहले ये शो करो। देखो x तो 0 देखना है कौन है, y की वैल्यू है 6, तो y की वैल्यू 6 ये बनेगी। फिर x माइनस का 7, x है माइनस का 7 और y मेरा 5 है ना, देखो माइनस का 7 और y की 5, यहाँ पर सिद्ध बनेगी ना, देखो यहाँ पर बनेगी सिद्ध। अब इनको मिला दो, ये आ गया। आप तो स्केल से मिलाओगे और साथ में लिखोगे ये कौन से वाली लाइन आ गई, ये आपकी x माइनस 7y इक्वल टू कौन, ये वाली लाइन इसको शो कर रही है। अब ये आ जाओ, x तो 0 है, देखना है कौन है, y है माइनस का 2, यहाँ बनेगा। फिर y 0 देखना है कौन है, x 6 है मेरा, अब मिला दो भाई, स्केल से मिलाओगे आप तो ये हो गया। ये आपकी कौन सी लाइन आ गई भाई, ये आपकी लाइन आ गई दूसरे वाली, यानी लिखोगे x माइनस में 3y, ये हो गया अपना। तो कुछ खास है नहीं भाई। तो 3.1 में तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखे, पहले इक्वेशन बनाओ, वो जो इक्वेशन आप बनाओगे वो उनकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी, फिर ग्राफिकली के लिए टेबल बना के ऐसे हो जाएगा अपना। और देखो भाई, नेक्स्ट पढ़ना एक बार भाई, सेकंड हो गया अपना, यो थर्ड पढ़ो एक बार। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, कोई ट्रेन ए है भाई, उसका जो पाथ है ना वो इस इक्वेशन के ऊपर है, पाथ ऑफ ट्रेन ए भाई। ट्रेन ए आपकी मूव कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं भाई, 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। और जो ट्रेन बी है ना, ट्रेन बी आपकी कहां से मूव कर रही है भाई, ट्रेन बी आपकी मूव करती है भाई 6x पाथ ऑफ ट्रेन बी। तो बी ट्रेन आपकी मूव कर रही है 6x प्लस 8y माइनस का 48 इक्वल टू 0। और ये जो सिचुएशन है ना, आपने ग्राफिकली क्या करनी है भाई, रिप्रेजेंट आपने करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना सीखा हमने अब तक, तो ग्राफ बना दो भाई। तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2 भाई। तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाओ भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बना लो पहले भाई। तो x को 0 y, फिर y को 0 x, पर फ्रैक्शन से बचना भाई। एक बार x 0 लो तो y मेरा कौन है, तो 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू बनेगी 3, क्योंकि 12 को आप ले जाओगे उस साइड, तो 4y इक्वल टू 12, तो y की 3 बनेगी। एक बार y को 0 तो 0 ही हो गया, तो x होगा 12/3 यानी 4 बनेगा। अब इसके ऊपर आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई। तो सबसे पहले आप ग्राफ के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाओ x y। एक बार x 0 तो y मेरा क्या बनेगा 48/8 भाई, तो 6 होगा। फिर y को 0 तो x मेरा कौन होगा 8 बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टेबल आपको बनानी पड़ेगी। टेबल के अंदर क्या करना होता है, एक बार x 0 तो y, फिर y को 0 तो x आप लिखोगे।
हाँ फ्रैक्शन से बचना। अब इनको करो प्लेन के ऊपर से हो, तो एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब एक्स मेरा 8 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप तो लिखोगे ना हम पेपर में, तो 1 2, और y मेरा मैक्सिमम शायद 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। पहले ऊपर वाली बना दो। देखो x तो मेरा 0 है, तो देखना है कौन है, तो y की वैल्यू 3 यहां पर बनेगी। फिर y तो 0 है, x मेरा 4 है भाई, यहां पर बनेगा। तो मिला दो इनको, ये हो गया। आगे ना बात समझ में। अब लिखोगे साथ में, ये आपकी देखो ये वाली लाइन आ गई, यानी जो ट्रेन ए है ना वो इस लाइन के ऊपर मूव करेगी। 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर आ जाओ, x तो मेरा 0 है, y है 6 भाई, y 6 आपका यहाँ होगा। अब y तो मेरा 0 है, x 8 है भाई, तो 8 यहाँ पर है ना तो इसको मिला दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अब ये आपकी कौन से वाली लाइन आ गई भाई, ये आपकी लाइन आ गई 6x प्लस का 8y माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो कुछ खास है नहीं भाई, अगर आप ध्यान से जो मैंने बात बोली है ना उनको सीखोगे। फोर्थ पढ़ना भाई, यही है बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें तो बल्कि आपको टेबल भी नहीं बनानी फोर्थ के अंदर, तो आपको डायरेक्ट पॉइंट ही दे रखे हैं, और वो आपने सिर्फ कहां पर ड्रॉ करने हैं भाई, प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने हैं भाई। पढ़ो फोर्थ। तो फोर्थ में लिखा हुआ है, इंग्लिश तो आओ कम भाई, जो भी लिखा हुआ, ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ। ग्लोरिया कोई वो किस पाथ के अकॉर्डिंग वो करे हैं, माइनस का 2,3 माइनस का 2,3 एंड 2, माइनस का 2। जो ग्लोरिया है ना वो तो इस पाथ के ऊपर का वो करे हैं, वो करे हैं। एक सुरेश है भाई, सुरेश, सुरेश किस पाथ का लॉन्ग मूव करे हैं, सुरेश मूव करे भाई 0,5 एंड 4,0 एंड 4, इस पाथ के ऊपर मूव करें। और ये जो प्रॉब्लम है ना, आपने ग्राफिकली क्या करनी है भाई, शो करनी है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। अब की बार तो पॉइंट ही गिवन है, तो बना दो x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x x डैश y और y डैश 1 2 3 उसके बाद 4 अप टू 7। देखो x आपका कहां तक है, x आपका 4 तक है ना। देखो x आपका माइनस में भी है भाई, ये रहा माइनस में, तो -1 माइनस का 2 माइनस का 3 अप टू 7। x आपका प्लस में भी माइनस में, तो माइनस में भी ले लिया हमने। y आपका भाई, y आपका मैक्सिमम 5 तक है, तो 1 2 3 4 और 5 भाई। अब कर देखो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। पहले जो ग्लोरिया ना वो इस पाथ के ऊपर तक मूव करें, तो करो से x माइनस का 2 और y या 3, ये रहा। देखो सीध कहां पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी माइनस का 2 और 3 की। पहले ये शो करो, x मेरा 2 है ना, x 2 और y है माइनस का 2, -1 माइनस का 2, तो यहाँ पर बनेगी। अब इसको मिला दो एक बार, मिलाना भाई, स्केल नहीं है भाई, चलो भी दो स्केल थोड़ा और साफ साफ बनता। ये आ गया अपना, यानी जो ग्लोरिया है ना वो इस पाथ पर मूव करेगी। अब सुरेश वाला पाथ शो करना है। देखो x तो 0 है, x तो देखना ही नहीं, y की वैल्यू 5, तो 2 3 4, यानी यहाँ
अब y0 देखना है नहीं, x मेरा 4 है, यानी यहां पर बनेगा, यानी जो सुरेश है वो इस पाथ पर मूव करेगा। ये आ गया अपना। तो देखो आपको जो ग्राफ तो बनाने आगे होंगे ना, तो ग्राफ ही मैंने अपने सीखे, तो बाकी आपको यहाँ तक करने, फिर बाकी कल करेंगे भाई।